शांति। मुरली की तारीख है 7/7/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे, मीठे बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए। कौन सा नशा? हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने और हम उनके सन्मुख बैठे हैं। कितनी नशे वाली बात बाबा बता रहे। प्रश्न है, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले, उत्तर है कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसको सजाएं खानी पड़ेगी। योग से चुकतू नहीं हुआ तो सजाएं खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा और फिर पुनर्जन्म भी ऐसा ही हमको मिलेगा। बाबा हम बच्चों को मुरली की शुरुआत से ही बहुत अच्छा नशा चढ़ाते हैं। जैसे हमने मुरली के सार में भी सुना, बाबा कहते हैं बच्चे तुम किसके सन्मुख बैठे हो? हाँ देखो, आपको भी खुशी हो रही है ना। बाप दादा के सन्मुख बैठे हैं और बाबा तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते। कभी सपने में भी नहीं सोचा कि ऐसे हम बन सकते हैं, हमको ऐसा बाबा मिलेगा। तुम बच्चों को बाबा सहज याद सिखाते। योग भी कैसा सिखाया? बड़ा सहज सिखाया। बाबा तुम बच्चों को एडाप्ट करते हैं और इस ब्रह्मा तन के द्वारा बच्चों को कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ। खुद ही बाबा आके कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ, बच्चे तुम्हें बाप से वर्षा लेना है। हे आत्मा तुम मेरी संतान हो। देखो डायरेक्ट भगवान ऐसे बोले, कितना नशा चढ़ सकता है, कितनी खुशी रहनी चाहिए। तो बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो और ऐसे बाबा को भूलो मत। दुनिया में जो भी अभी समझते हैं ना अपने को, हमारे पास बहुत पदम है, इतने कारखाने हैं, गाड़ियां आदि है, संपत्ति है। बाबा कहते बच्चे ये सब अल्पकाल के लिए है, देखना भी अंत में सब बहुत त्राही त्राही करेंगे, क्योंकि दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं और ये सब उनका खत्म हो जाएगा। लड़ाइयां लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, अब तो हो भी रही है, क्योंकि बाबा कहते सफाई चाहिए ना, पूरी दुनिया को साफ करना होता है। फिर बाबा कहते कि देखो बाप दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, बाप दादा दोनों समझते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, बाबा को प्यार भी आता है। फिर बाबा कहते बाबा वर्षा प्राप्त कराने के लिए बच्चों से कोई बहुत मेहनत नहीं लेते हैं, सिर्फ क्या कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, क्योंकि पतित पावन तो बाबा है, मैं हूँ। ये जो पानी की नदियां हैं ये तो पावन नहीं बना सकती है, अगर ये पावन बनाती तो जाके कोई गोता खा कर के आवे पावन बन जाए, फिर वापस पतित कैसे बनते हैं? फिर बाबा कहते इतना धुन लगाते हैं पतित पावन आओ, पतित पावन सीताराम, कितनी धुन लगाते रहते हैं। फिर कहते हैं ना कि भक्तों की रक्षा करने के लिए ना भगवान आएगा, तो किसकी कैसे रक्षा करेगा, कब करेगा और रक्षा क्यों की जाती है? तो बाबा कहते जब कोई आपदा आती है तब तो किसकी रक्षा की जाती है ना। कभी देखो दुनिया में हालत क्या है, घर घर में देखो, बाबा कहते कितना दुख लगा पड़ा है, दुख के सिवा कुछ है ही नहीं। फिर बाबा कहते तुम समझते हो कि शिव बाबा हम जो पत्थर बुद्धि बन गए उनको अभी पारस बुद्धि बनाते हैं। पत्थर नाथ, नाथ का शब्द देखो बाबा यूज करते, तुम पत्थर नाथ थे और अभी क्या बनते हैं? पारस नाथ। भक्ति मार्ग में भी चित्र सब किस चीज के ज्यादा बनाते? पत्थर के बनाते हैं, पत्थरों से माथा मारते रहते हैं, खुद भी पत्थर बुद्धि और माथा भी पत्थरों से मारते हैं। तो बाबा कहते बच्चे कितनी भी मेहनत करो पर कुछ फायदा तो होना नहीं है। देखो
बाबा आकर तुमको क्या से क्या बना रहे। फिर बाबा कहते बच्चे तुम भविष्य में क्या बनोगे, राजाओं के राजा, जिसको क्या बोलते महाराजा। तो सतयुग में किसका राज्य है, महाराजा श्री लक्ष्मी श्री नारायण। फिर जब त्रेता में आते हैं ना, 2 कला कम हो जाती है तो टाइटल में परिवर्तन आता है। तो फिर त्रेता में क्या कहते, राम राजा, महाराजा से फिर राजा बन जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे हम कला में नीचे उतरते जाते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे अभी अगर तुम अच्छी तरह बाबा को याद करोगे, आत्मा को पावन बना दोगे तो यहाँ जन्म नहीं लेना पड़ेगा, अमर लोक में आएंगे। पर अगर हिसाब किताब रह गया, कर्म भोग है तो वो भोगना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, फिर सजाएं खानी पड़ेगी। और अगर सजाएं खाते हैं तो फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है। फिर बाबा सतयुग की बात भी बता रहे, सतयुग में गौएं होती है ना, बड़ी सुंदर होती है। बाबा कहते हैं कि देखो गौओं को वहां कहते कामधेनु, और यहाँ बाबा कामधेनु किसको टाइटल देते हैं, मम्मा को। सबसे पहले है जगदम्बा सरस्वती माँ कामधेनु, जो सबका 21 जन्मों के लिए मनोकामना पूर्ण करती है। फिर बाबा कहते तुम भी तो कामधेनु हो। फिर बाबा कहते तुमको देखो बाबा बहुत अच्छा अभी पवित्र फरिश्ता बनाते। सतयुग में बाद में जाएंगे, पहले जाएंगे सूक्ष्म वतन। तो क्या बन के जाएंगे, फरिश्ते बन के जाएंगे। तो कौन से फरिश्ते, पवित्र फरिश्ते। तो बाबा कहते बच्चे योग से कमाई होती है, आत्मा पवित्र बनती है। तो तुम बच्चों को अभी योग में ही ध्यान देना है, उसके पीछे ही लग जाना है, ज्यादा से ज्यादा बाबा को याद करें। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, आत्म अभिमानी बनना है। दूसरा, ये कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधा दोरी आदि कुछ भी याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाबा की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न भव। सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएगी। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। तो इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रत्न हैं। तो हर कर्म में विजय समाई हुई है। स्लोगन है, जो सेवा स्वयं को और दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा सेवा नहीं, बोझ है। अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला रूप बनने के लिए ये धुन सदा रहे कि अभी वापिस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना है। तो जाना है और सबको वापिस ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी और बाप समान भी बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।